हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। डू वॉट इज़ राइट, नॉट वॉट इज़ ईजी, नॉर वॉट इज़ पॉपुलर। हमेशा वो काम करें जो बिल्कुल सही हो, आपके लिए बेनिफिट रहे उस काम को लेके, और वो बिल्कुल आपकी लाइफ के लिए अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, ना कि ये कि वो इजी और पॉपुलर हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक इजी काम आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसलिए हमेशा जो सही है उस चीज़ पर फोकस करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज है 9 दिसंबर। आज सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। तो ये दिन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सिंपली ध्यान रखिएगा, ये जो दिन है ये 31 अक्टूबर 2003 को करप्शन के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है उनके द्वारा जो है इसे पास किया गया था, और उसके बाद से जो ये दिन है वो सेलिब्रेट हो रहा है। उद्देश्य इसका यही है कि करप्शन के बारे में लोगों को अवेयर करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। अब बात करें अगर इसकी थीम की, तो इसकी थीम रही है इस बार की UNCAC@20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। तो थीम आपको हर एक डे की ध्यान रखनी है क्योंकि सभी इम्पॉर्टेंट होती हैं। कई बार डेज के अलावा उनकी थीम भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेरूज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। हाल ही में देखिए पेरू में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और यहाँ पे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं और उनका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा डिना बोलरेट इनका नाम है, जो कि पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं। बात करें किनकी जगह पर अपॉइंट हुई हैं, तो पेड्रो कैस्टिलो की जगह ये अपॉइंट हुई हैं। इनके खिलाफ महाअभियोग चला था। महाअभियोग उसके बाद जो है इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और यहाँ की पहली फीमेल फिर प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो उनका नाम याद रखना है, डिना बुलुआर्टे जो है यहाँ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी। अच्छा, पेरू की अगर हम बात करें तो देखिए आप लोकेशन देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और 9th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। साउथ अमेरिका की ये तीसरी लार्जेस्ट कंट्री है। इक्वेटर यहाँ से पास हो रही है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। पेरू की कैपिटल है लीमा, करेंसी है सोल, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। तो फ्रेंड, जितने भी देखिए अपॉइंटमेंट हुए हैं, मैं फिर से आपको ये बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि सभी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों चाहे प्रेसिडेंट। तो चलिए कुछ कंट्रीज़ के रिवाइज कर लेते हैं। ब्राज़ील में अभी देखिए न्यू प्रेसिडेंट बने लुइस इनेसियो लुला डी सिल्वा। स्वीडन में जो प्राइम मिनिस्टर बनी उनका नाम है बनी उल्फ क्रिस्टसन। यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक। इराक के नए प्रेसिडेंट बने अब्दुल लतीफ़ राशिद। इटली में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये यहाँ की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी। अंगोला के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जियो लॉरेंसको, ये सेकेंड टर्म इनका ये जो है शुरू हुआ है। केनिया में जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है विलियम रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल बी होस्टिंग द 17th प्रवासी भारतीय दिवस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फ्रॉम 8 to 10 जनवरी 2023। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये नेक्स्ट ईयर आपका जो है सेलिब्रेट होगा, 17th नंबर का होगा, और पूछा गया है कि किस शहर में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। तो सिटी की बात करें तो इंदौर शहर में जो है इसका आयोजन होगा 17th नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस है। और इसमें गुयाना के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, वो एज अ चीफ गेस्ट उनको इनवाइट किया गया है। साथ ही में जो ऑस्ट्रेलियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जेनेटा मेस्कानेंसिस, वो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर उन्हें इनवाइट किया गया यूथ प्रवासी भारतीय दिवस में, जो कि होगा 8 जनवरी 2023। दोनों में एज अ गेस्ट के नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि गेस्ट के नाम भी पूछ सकते हैं। और एडिशन ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस का तो देखिए 17th है, और जो यूथ प्रवासी भारतीय दिवस का एडिशन है वो कौन सा है, वो कब सेलिब्रेट होगा, वो होगा आपका 8 जनवरी को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
Which of the following word has been declared as a word of the year 2022 by the Oxford English Dictionary? तो आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे कि अलग अलग डिक्शनरी के हिसाब से पूछा जा रहा है कि वर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया। यहाँ बात हो रही है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की। तो इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर जो डिक्लेयर किया है उसका नाम क्या है? गोब्लिन मोड। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं अभी रिसेंट में जो वर्ड ऑफ ईयर की अनाउंसमेंट हुई, तो सबसे पहले बात करें मरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर की, तो इन्होंने किसे चुना? गैस लाइटनिंग को। कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया परमेक्राइसिस, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया किसे? होमर को। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दी कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी कहाँ पे? तो मदुरई में जो है फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज़ करेंगे। ये जो फेस्टिवल, इस फेस्टिवल को मेंशन किया गया है इन द लिटरेचर ऑफ तमिल्स, जिसे कहते हैं हम एहनानुरु, जो कि एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, पोएम्स का एक संग्रह है। उसी में इस फेस्टिवल को मेंशन किया गया है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट बुक्स ऑफ संगम लिटरेचर, जो कि 200 BC और 300 AD के बीच की जो भी घटनाएं हुई हैं, जो हैपनिंग्स हुई हैं, उनके बारे में बात करती है। अब बात करें अब हम तमिलनाडु की, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उन्होंने सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क को अभी इनॉग्रेट किया। इसके अलावा जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, इसने अभी जंबो ट्रेल्स को लॉन्च किया था कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। इसके अलावा पुदुमई जो पेन स्कीम है, ये तमिलनाडु की सरकार ने शुरू करी। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया की जो पहली स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस है, ये भी किसने शुरू करी है? तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु की कैपिटल है देखिए चेन्नई। CM है यहाँ के MK स्टालिन। गवर्नर है तमिलनाडु के RN रवि। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी गुइंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तमिलनाडु से हेरिटेज साइट्स में है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, जो कि थंजावुर में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये महाबलीपुरम में है। डैम्स की बात करें तो मेट्टूर डैम, ये कावेरी रिवर पे है, और वैगई डैम है वैगई रिवर पे। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में है मीनाक्षी, रामनाथ स्वामी और रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये आपके हैं तमिलनाडु से इम्पॉर्टेंट कुछ स्टैटिक GK के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा? तो जो बुक है ना फ्रेंड्स, ये मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, इस बुक की ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है मानसी गुलाटी ने। तो इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं देखिए कि फेस योगा करने से मिरेकल तो होता ही है, साथ ही में मन भी बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। तो इस तरीके से मन से हो जाएगा मानसी। ये जो बुक है फेस योगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है। फेस योगा रिटर्न्स इन ल्यूसिड एंड सिंपल लैंग्वेज, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, जो कि बिगनर्स हैं वो इजीली इस बुक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो बुक है वो इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी इसे अप्रिशिएट किया गया। अब यहाँ पे आपको कुछ और बुक्स के नाम दिख रहे हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विंगेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये बुक लिखी है विक्रम सामपत ने। फॉर्गिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी, ये लिखी है पवन C लाल ने ये बुक लिखी है। इसके अलावा देखिए बियॉन्ड द मिस्टी विल, टेम्पल्स टेल ऑफ उत्तराखंड, ये बुक लिखी है आराधना सोरी। द मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये लिखी है JJ सिंह। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक लिखी है डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पाइस मनी हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ इंस्टेंट ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स और करंट अकाउंट्स फॉर रूरल सिटीजन्स थ्रू इट्स अधिकारी नेटवर्क। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पाइस मनी ने अपने अधिकारी नेटवर्क के माध्यम से जो ग्रामीण नागरिक हैं उनके लिए बहुत ही इंस्टेंट ज़ीरो बैलेंस सेविंग और जो करंट अकाउंट खोलने की सुविधा है उसके लिए किस बैंक के साथ में पार्टनरशिप करी है। तो हाल ही में स्पाइस बैंक ने देखिए एक्सिस बैंक के साथ जो है इसके लिए पार्टनरशिप करी है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है कि जो रूरल अर्बन डिवाइड है, जो विभाजन है ना, उसको ख़त्म करना और साथ ही में हर एक घर तक यानी लास्ट माइल तक उनके जो डोर स्टेप है वहाँ तक बैंकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड करना। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरमैन है इसके फ्रेंड्स राकेश मखीजा। एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। यहाँ आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ और एग्रीमेंट्स हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे यस बैंक ने देखिए अभी टर्टल फिन के साथ पार्टनरशिप करी टू क्रिएट टेक प्लेटफॉर्म इजी एंड श्योर। इसके अलावा देखिए टाटा पावर सोलर सिस्टम ने पार्टनरशिप करी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमएसएमई सेक्टर में हेल्प करने के लिए। फेडरल बैंक ने जो पार्टनरशिप करी है वो जेसीबी इंडिया के साथ करी टू फाइनेंस हैवी इक्विपमेंट्स बायर्स। तो ये हमारे कुछ और एग्रीमेंट्स हैं जो कि आपके बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड जस्टिस ताशी रब्स्तान एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ताशी रब्स्तान। तो इन्हें फ्रेंड्स हाल ही में जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है इसके एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट किया गया है। उन्होंने वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है यहाँ के अली मोहम्मद मागरे उनका स्थान लिया है, क्योंकि ये 7 दिसंबर को रिटायर हो गए थे। तो उसके बाद अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं ताशी रब्स्तान। सुप्रीम कोर्ट के देखिए जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 होती है, वहीं हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 होती है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए। तो अभी हाल ही में देखिए भारतीय नपकीय विद्युत निगम लिमिटेड के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने उनका नाम है केवी सुरेश कुमार। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के जो चेयरपर्सन बने उनका नाम है राजीव लक्ष्मण क्रांतिकर। इसके बाद बैकवर्ड क्लासेस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन बने हंसराज गंगाराम। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑनर्ड विद द 2022 प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो सेकेंडरी स्कूल्स है उसमें साइंस टीचिंग में एक्सीलेंस के लिए उनको 2022 के प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है वीना नायर, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये व्यू बैंक कॉलेज की जो टेक्नोलॉजी व्यू बैंक कॉलेज की हेड ऑफ टेक्नोलॉजी टीम प्रोजेक्ट लीडर है। तो इन्हें इनके आउटस्टैंडिंग जो इनका परफॉर्मेंस रहा है, जो उन्होंने अपनी स्किल्स से रियल इम्पैक्ट दिया है वर्ल्ड पे, उसी के लिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया। साथ ही में कुछ अभी रिसेंट के अवार्ड्स को रिवाइज करें तो देखिए जो नदोजा अवार्ड है ये एस शदाक्षरी कृष्णप्पा जी डॉक्टर CN मंजूनाथ को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इसमें SS राजमौली को उनकी फिल्म ट्रिपल R के लिए। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 अवार्ड मिला है चिपको मूवमेंट शेखर पाठक की बुक है ये। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कैनरा बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड 2022 पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगजीन। तो टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की जो हैं, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। इन्होंने इंस्पायर किया
जो यूक्रेनियंस हैं और जीता ग्लोबल एक्लोडेट्स फॉर हिज करेज इन रेजिस्टिंग रशियाज डिवास्टेटिंग इन्वेजन। देखिए रशिया का जो आक्रमण हुआ था उसमें इन्होंने काफ़ी साहस का सामना किया और जो भी यूक्रेन निवासी थे उनको काफ़ी इन्होंने इंस्पायर किया और उनकी बहुत ही ज़्यादा वैश्विक प्रशंसा भी जो है इन्होंने हासिल करी। उसी के लिए इनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। यहाँ पे मैंने कुछ और देखिए नाम दे रखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे वुमेन इन ईरान, इन्हें टाइम्स 2022 हीरोज़ ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो एक ये पॉइंट है। के पॉप बैंड जो ब्लैक पिंक है आप सभी जानते होंगे, इन्हें टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। अमेरिका के बेसबॉलर हैं आरोन जज, इन्हें रिकग्नाइज किया गया है एथलीट ऑफ द ईयर। तो ये कोई सा भी देखिए पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं कि हीरोज़ ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया या टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु विल अनवील द फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी इन कतर ड्यूरिंग द फाइनल मैच ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, जो कि कब होगा 18 दिसंबर। तो जो फीफा वर्ल्ड कप की फाइनल मैच के दौरान जो ट्रॉफ़ी है उसका अनावरण यानी उसको अनवील कौन करेगा, तो सही आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। और दीपिका पादुकोण जो कि पहली बॉलीवुड एक्टर हैं जो कि अनवील करेंगी फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी को। जो फाइनल मैच है ये 18 दिसंबर को ल्यूसेल आइकॉनिक स्टेडियम इन कतर में खेला जाएगा। याद रखिएगा इस बार जो ये फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, कतर में। ऑल्सो देखिए दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 77 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अभी भारत के 77वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम क्या है, आदित्य मित्तल। तो 16 ईयर ओल्ड हैं ये और मुंबई प्लेयर हैं जो कि अभी 677 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट चेस ग्रैंड मास्टर के नाम दिए हुए हैं। जैसे अगर हम 77 तो हमने देख लिया, महाराष्ट्र के हैं आदित्य मित्तल। उसी से पहले अगर हम बात करें 76 नंबर की तो वो कौन है, कर्नाटक के प्रणव आनंद। 75 नंबर के जो चेस ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं तमिलनाडु के वी प्रणव। और पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, विश्वनाथन आनंद। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते हैं। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन है हु वॉन सिल्वर मेडल एट द 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इन कोलंबिया। तो जो सिल्वर मेडल जीता है ये जीता है फ्रेंड्स मीराबाई चानू ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू बैटिंग कोच ऑफ द इंडिया वुमेंस टीम। महिला जो भारतीय महिला टीम के जो नए बल्लेबाजी कोच बने हैं उनका नाम है ऋषिकेश कांतिकर। हु वॉज अवॉर्डेड द ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 फॉर अचीवमेंट्स इन बॉलीवुड बाय HBW न्यूज़। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है कैटरीना कैफ को। इंडियाज़ फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM इज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। तो ये भारत के पहले ड्रोन कौशल जो प्रशिक्षण सम्मेलन है इसका उद्घाटन देखिए अनुराग ठाकुर ने किया। और शहर की बात करें तो कौन सा है, चेन्नई। विच IT रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर, जो कि सी वेव से जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इस कन्वर्टर को डेवलप किया है IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने। गवर्नमेंट टेलीमेडिसिन सर्विस e-संजीवनी हैज़ क्रॉस्ड डैश करोड़ टेली कंसल्टेशंस इन दिसंबर 2022। तो e-संजीवनी ने अपने 8 करोड़ जो टेली कंसल्टेशंस उनको कंप्लीट कर लिया है। e-संजीवनी की शुरुआत गवर्नमेंट के द्वारा करी गई थी नवंबर 2019 में और इसे नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनवील्ड इट्स लेटेस्ट हाई टेक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर द B-21 राइडर।
तो B-21 राइडर का जो अनावरण है ये किया है किसने? यूएस ने। फ्रेंड्स, कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि ONGC को महारत्न का स्टेटस कब मिला? नवंबर 2010 में। और सेकंड था कि पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आप सभी के आंसर्स बिल्कुल सही रहे हैं। आज के हमारे कमेंट है सुदर्शन साहू एंड अभिषेक सिंह। थैंक यू सो मच कि आप सभी रेगुलर बेसिस पे देखिए कमेंट कर रही हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। पहला क्वेश्चन है, मैं भी सुभाष जो कैंपेन है इसे किस स्टेट या यूटी ने शुरू किया? तो ये कैंपेन का नाम है मैं भी सुभाष। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू टेक फॉरवर्ड सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट? तो सप्तकोशी जो हाई डैम प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत और कौन सा देश जो है वो सहमत हुआ है? तो फ्रेंड्स, इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।